श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको संकष्टी गणेश चतुर्थी की एक ऐसी अद्भुत कथा लेकर के आई हूँ जिसे सिर्फ सुनने मात्र से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और गणेश भगवान की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का पालन नहीं कर सकते और वह व्रत रहते भी नहीं, लेकिन जो भी भक्त अगर इस व्रत को ना भी रहे तो इस कथा को सुनने मात्र से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि प्रदाता और मंगलकर्ता माना जाता है। हर शुभ कार्य की शुरुआत गणपति पूजन से होती है। विशेषकर संकष्टी गणेश चतुर्थी का दिन अत्यंत शुभ और फलदायक होता है। इस दिन व्रत करने और गणेश जी की कथा सुनने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पावन दिन की कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से भगवान गणेश प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी संकट हर लेते हैं। तो आइए आज हम एक ऐसी दिव्य कथा सुनते हैं जो न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि जीवन में भी गहरे संदेश देती है। प्राचीन काल में एक नगर था, सुवर्णपुर। यह नगर अत्यंत समृद्ध और धर्मनिष्ठ था। यहाँ के लोग सदाचारी थे, परंतु नगर में एक समस्या थी। हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को कोई न कोई प्राकृतिक आपदा आ ही जाती थी। कभी बाढ़, कभी आग, कभी बीमारी। नगर के राजा धर्मकेतु बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने कई यज्ञ किए, दान पुण्य किए, परंतु समस्याएं कम नहीं हुई। एक दिन राजा ने नगर के प्रमुख ऋषि वशिष्ठ को बुलाया और निवेदन किया, गुरुदेव कृपया बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे नगर में इतने कष्ट क्यों आते हैं? ऋषि वशिष्ठ ध्यान मग्न हो गए और कुछ समय बाद बोले, राजन, यह नगर पूर्वजों के एक शाप से ग्रस्त है। इस शाप से मुक्ति का एकमात्र उपाय है संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की कथा को श्रद्धा से सुनना और व्रत करना। ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होकर सभी विघ्नों का नाश करेंगे। राजा ने संकल्प लिया कि वे पूरे नगरवासियों के साथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेंगे और कथा का श्रवण करेंगे। पूरे नगर में इसकी घोषणा कर दी गई। सभी नागरिक हर्षोल्लास से तैयारी में जुट गए। व्रत के दिन नगरवासियों ने उपवास रखा, पूजा की और सायंकाल चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद एकत्रित होकर ऋषि वशिष्ठ से कथा सुनने पहुँचे। तो ऋषि वशिष्ठ ने कथा सुनानी प्रारंभ की। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण था, चंद्रगुप्त। वह अत्यंत धार्मिक परंतु आर्थिक रूप से दुर्बल था। उसके परिवार में पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्रवधू थी। चारों जीवन यापन के लिए कठिन परिश्रम करते थे, परंतु कभी भोजन भर भी नहीं जुटा पाते थे। चंद्रगुप्त प्रतिदिन शिव मंदिर में भजन करता था। एक दिन जब वह मंदिर में भजन कर रहा था तो एक वृद्ध साधु वहां आए। साधु ने उसे देखा और कहा, वत्स, तुम इतने कष्ट में क्यों हो? फिर प्रभु में लीन रहते हो। क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? चंद्रगुप्त ने विनम्रता से कहा, स्वामी, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। साधु बोले, क्या तुम भगवान गणेश की आराधना करते हो? चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया, मैं हर बुधवार को उपवास करता हूँ, परंतु विशेष व्रत नहीं जानता। साधु मुस्कुराए और बोले, तो सुनो, संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करो और उस दिन की कथा सुनो। यह व्रत सभी दुखों को हरने वाला है। चंद्रगुप्त ने साधु की बात को सिरोधार्य किया। अगले संकष्टी चतुर्थी को उसने व्रत किया, दिन भर उपवास किया, गणेश जी की पूजा की और रात्रि में साधु द्वारा बताई गई कथा का श्रवण किया। जैसे ही उसने कथा सुनी, एक चमत्कार हुआ। उसके घर के आंगन में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वहाँ धन, अनाज, वस्त्र प्रकट हो गए। चंद्रगुप्त और उसका परिवार आश्चर्यचकित था, परंतु वे अहंकार नहीं कर बैठे। उन्होंने भगवान गणेश को धन्यवाद दिया और शेष जीवन निस्वार्थ सेवा में लगा दिया। उनके इस आचरण से प्रभावित होकर देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके वंश में कभी किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं आएगी। तो प्रिय भक्तों,
ऋषि वशिष्ठ ने दूसरी कथा कहनी आरंभ की। उन्होंने बताया कि एक अन्य कथा भी अत्यंत प्रचलित है। हस्तिनापुर की रानी विमला अत्यंत भक्त थी। वह प्रति माह संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करती थी। उसके इस आचरण से कुछ दरबारी ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, रानी विमला छिपकर कुछ करती है। वह व्रत के नाम पर काले जादू का प्रयोग करती है। राजा को संदेह हुआ और उन्होंने रानी से कहा, यदि तुम निर्दोष हो तो इस बार का व्रत खुली सभा में करो। रानी ने कहा, स्वामी, संकष्टी व्रत तो आस्था का विषय है, परंतु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं खुलेआम भी कर सकती हूँ। निर्धारित दिन पर रानी ने उपवास किया, गणेश जी की मूर्ति स्थापित की, पूजा की और कथा का श्रवण किया। कथा पूरी होते ही एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह स्वयं भगवान गणेश थे। उन्होंने कहा, रानी विमला मेरी परम भक्त है। जो कोई सच्चे मन से मेरी कथा सुनता है, मैं उसके सभी विघ्नों का नाश करता हूँ। राजा लज्जित हुए और रानी से क्षमा मांगी। इसके बाद हस्तिनापुर में प्रतिवर्ष संकष्टी व्रत को बड़े धूमधाम से मनाया जाने लगा। ऋषि वशिष्ठ ने यह कथा समाप्त की और कहा, हे राजन, जैसे चंद्रगुप्त और रानी विमला ने श्रद्धा से कथा सुनी, उन्हें आशीर्वाद मिला, वैसे ही आप इस दिन कथा को पूरी भाव से सुने और नगर में इसका प्रचार करें। राजा और प्रजा ने मिलकर कथा सुनी, अर्घ्य दिया और व्रत का पालन किया। उसी रात नगर के ऊपर छाए काले बादल छट गए। अगली सुबह न तो कोई रोग था, न आपदा, न नगर में कोई दुख। खुशहाली लौट आई। इसके बाद सुवर्णपुर में संकष्टी गणेश चतुर्थी का पर्व अत्यंत धूमधाम से मनाया जाने लगा। यह परंपरा पीढ़ियों तक चलती रही। तो प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा और आस्था से सच्चे रूप से की गई उपासना अवश्य फलित होती है। गणेश जी की कथा का श्रवण करने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत केवल कर्मकांड नहीं, एक आध्यात्मिक साधना है। सत्य, विनम्रता और सेवा भाव ही व्यक्ति को ईश्वर के निकट लाता है। हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और यदि यह तिथि मंगलवार को पड़े तो अंगारकी संकष्टी कहलाती है, जिसका फल कई गुना अधिक माना गया है। इस दिन भगवान गणेश का व्रत रखकर कथा सुनकर चंद्रमा को अर्घ्य देने से न केवल सांसारिक दुखों का नाश होता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। इसलिए यदि आप अपने जीवन से दुख, विघ्न और बाधाओं को दूर करना चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा अवश्य सुने। भगवान गणेश निश्चित रूप से प्रसन्न होकर आपके जीवन को मंगलमय बना देंगे। प्रिय भक्तों, बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो गणेश चतुर्थी व्रत का पालन नहीं कर पाते, इसलिए वह व्रत नहीं रहते। तो प्रिय भक्तों, यदि कोई व्यक्ति व्रत ना भी रह पाए और वह श्रद्धा और भाव से भगवान गणेश की कथा भी यदि सुन लेता है तो उसे भी उतने ही फल की प्राप्ति होती है जितना व्रत रहने वालों के लिए, क्योंकि यदि वह श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रहता है और छल कपट करता है और कथा का भी श्रवण करता है तो उसके व्रत रहने से क्या लाभ। और यदि व्यक्ति सभी धर्मों का पालन करते हुए यदि व्रत ना भी रहे और वह कथा प्रेम पूर्वक सुने और अच्छा कार्य करे, लोगों की सेवा करे, तो उसको 2 गुने फल की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रिय भक्तों, भगवान की कथा को बड़े विश्वास और श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए, जिससे भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूष की सवारी।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। मात पिता सहित वंदन करूं चरण सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो प्रिय भक्तों, आज की कथा आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में श्री गणेश का जयकारा अवश्य लगाएं।